राजू और उसके दोस्त साहसिक यात्राओं के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने गांव के बाहर स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुना। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे रात में वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में चारों दोस्त राजू, विक्रम, सोनू और दीपक टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली जर्जर हालत में थी, दीवारों पर जाले थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। सबने ऊपर देखा। एक सफेद साड़ी पहनी और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थी। दीपक ने घबराकर टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वह गायब हो गई। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर पड़ी और वह जोर से चिल्लाया। राजू ने हिम्मत जुटाकर एक पुराना धार्मिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली में जोर की चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दौड़ते हुए बाहर निकले और गांव की ओर भागे। सुबह जब उन्होंने गांव के बुजुर्गों को यह बताया, तो उन्होंने कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदा लौट आए। वह आत्मा इस हवेली के पुराने मालिक की पत्नी की है, जिसने सदियों पहले यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद चारों दोस्तों ने कभी भी भूतिया जगहों की ओर कदम नहीं बढ़ाया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। अगर आप में हिम्मत हो तो एक रात वहां जाकर देख सकते हैं।